उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जाने और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ष नहीं, आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में लाके और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं, और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज के, आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। यह आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल, और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझको मानने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है, और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं, और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीजें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूं कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है, वास्तविक सच्ची बात है। और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूं। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद, और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था। पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा, कैंसर से मर रहा हूं। जब तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो, और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ।